नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी की महा अवसर पर महाकुंभ प्रयागराज नगरी में अमृत स्नान होने जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाकुंभ की बड़ी पवित्र और पौराणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है महाकुंभ नगरी प्रयागराज में। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ प्रयागराज की पावन भूमि में आयोजित हो रहा है। आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहां एक डुबकी से अमृत के समान पुण्य मिलता है। मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का अर्थ है अमृत का मेला और कुंभ का अर्थ है कलश। सनातन धर्म में प्रयागराज या अन्य जगहों पर लगने वाले कुंभ या महाकुंभ का तात्पर्य अमृत कलश से है। सागर मंथन से निकले अमृत कलश को असुरों से बचाने के संघर्ष में चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया और गुरु बृहस्पति ने कलश को छिपा लिया। सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया, जिसके बाद शनि देव ने देवराज इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें, इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जिसके बाद भगवान नारायण की सहायता से देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। तो आज की इस कथा में आप कुंभ महागाथा का रसपान करेंगे। 2025 में लगने वाला महाकुंभ लोगों की आस्था का संगम है। कुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। अमृत स्नान के दिन स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज की इस पावन भूमि पर माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इस संगम में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश और विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ लोग शामिल होने का अनुमान है। तो सवाल यह आता है कि आखिर 12 साल बाद ही महाकुंभ स्नान क्यों होता है? समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले तो सबसे अंत में अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। इसे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी देव अपने हाथों में लेकर समुद्र से बाहर निकले। प्रिय भक्तजनों, अभी अमृत कुंभ बाहर आया ही था कि इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई। वे इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और उसे पीकर अमर हो जाएंगे। राजा बलि की सेना में एक सेनापति था, स्वरभानु। वह जल, थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ और उड़ सकता था। उसने अमृत कुंभ को एक ही पल में धन्वंतरी देव के हाथ से छीन लिया, अर्थात उनसे झपट लिया। आकाश मार्ग की ओर चल पड़ा। देवताओं के दल में इंद्र का पुत्र जयंत उसी ओर टकटकाए लगाए देख रहा था। उसने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते हुए देखा तो वह तुरंत ही कौवे का रूप धारण कर उनके पीछे उड़ा। आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेले ही जूझते देखकर सूर्यदेव, चंद्रदेव और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आ गए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार स्वरभानु का साथ देते हुए अन्य असुर भी आकाश मार्ग में उड़े और इन सब के बीच अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में अमृत कुंभ से अमृत छलका और पहली बूंद पहली बार हरिद्वार में गिरी। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर गिरा, प्रयागराज में। तो इस तरह यह तीर्थ महातीर्थ बन गया। अगले 2 प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी में और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार और इसके अलावा क्षिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। क्षिप्रा नदी को उत्तर की गंगा भी कहते हैं, तो वहीं गोदावरी नदी का जिक्र पुराणों में गोमती गंगा के नाम से आता है। तो इस प्रकार ये चारों नदियां सभी तट तीर्थ स्थान घोषित हुए। इन नदियों में स्नान करना और इनके तट पर दान आदि करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से इन नदियों के तट पर महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं। इसके अलावा यहाँ हर शुभ तिथि पर लोग स्नान करने आते हैं, जिससे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी की तिथियां
कुंभ का आयोजन तारों की स्थिति और ग्रह नक्षत्रों के स्थान पर निर्भर है। इंद्र का पुत्र जयंत जब अमृत कलश को लेकर उड़ा तो वे 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा और देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है। इसलिए उसी घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में होता है। तो इस प्रकार अमृत कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शामिल हुए। इसलिए कुंभ के आयोजन में इन राशियों की स्थिति का विशेष महत्व है। जब ये राशियां एक ही स्थिति में आती हैं, तभी महाकुंभ होता है। कुंभ मेले में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस बार 144 वर्ष के बाद कुंभ मेले को महाकुंभ के नाम से जाना गया है। प्रिय भक्तजनों, 12 पूर्ण कुंभ के बाद ही महाकुंभ होता है। अब अगला महाकुंभ 22वीं सदी में लगेगा। असल में बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए हर 12 वर्षों में इस ग्रह का कुंभ मेले के स्थान को निर्धारित करने के लिए खास योगदान देता है। इसके अलावा माना जाता है कि परिवर्तन और राशि के बदलाव के कारण हर 12 साल में नदियां भी अपने आप अपना कायाकल्प करती हैं, जिससे उनका जल अमृत के समान हो जाता है। इसलिए अलग अलग चक्र में 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब बात यह आती है कि कैसे चुना जाता है महाकुंभ के लिए स्थान। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मीन राशि में होता है, तो उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है। पवित्र शहर उज्जैन सबसे पुरानी भारतीय शहरों में से एक है। ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ महाकाल उज्जैन में ही निवास करते हैं। नासिक में महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप महाकुंभ के दौरान नासिक जाएंगे तो आपको दोनों ग्रहों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक ही साथ जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में उच्च स्थिति का होता है और सूर्य भी मकर राशि में उच्च स्थिति में होते हैं, तो महाकुंभ प्रायोजन होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी कुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए अब सुनते हैं सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए भगवान शिव और विष्णु जी की अत्यंत ही दुर्लभ कथा। आप इस कथा को सुनते हुए हुंकारा भरते रहिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे जरूर जरूर लिखिए। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वते पते हर हर शंभो। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित किए गए इस मोहिनी रूप की गुणगान जितना करे उतना कम है। देवताओं को दिलाए गए अधिकार में सबसे बड़ा योगदान भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का है। यदि यह ना होते तो शायद देवताओं को दिए गए श्राप से कौन मुक्ति दिलाता। बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में दिया। उन्हीं की सहायता से भगवान विष्णु स्त्री रूप में परिवर्तित हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 बार मोहिनी अवतार आखिर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस कथा के पूरे अंत तक सुनने से पता चलेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान को मोहिनी अवतार क्यों लेना पड़ा, वो भी स्त्री के रूप में। तो आइए इस विशेष मोहिनी अवतार की पहली कथा को सुनते हैं। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि एक बार विष्णु जी की सलाह पर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्न उत्पन्न हुए, उनमें लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलश, भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उषवा घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, चक्र, शंख, कामधेनु, चंद्रमा, ऐरावत हाथी जैसे असंख्य रत्न निकले। जब ये समुद्र मंथन के बाद ही प्राप्त हुए तो इन सबसे पहले सब कुछ था, किंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं के पास से सब कुछ जल में विलीन हो गया। धन दौलत, हाथी घोड़ा सब कुछ जल में विलीन हो गए। अब उसी को सबको निकालने के लिए समुद्र मंथन किया गया। अब इसी समुद्र मंथन से यह 14 रत्न उत्पन्न हुए जो कि समुद्र में समाहित हो गए थे। उसके साथ साथ विष भी निकला। मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो वैसे ही देवताओं और दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मच गई। अमर होने की चाह किसमें नहीं होती।
देवताओं में तो और अधिक थी। अमर होने की चाह में देवता और दैत्यों के बीच में अमृत कलश को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों और देवताओं के बीच में युद्ध होता देखकर विष्णु जी चिंतित हो गए। वे जानते थे कि अगर अमृत कलश दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचा देंगे। इसलिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हुए, जिसे देखते ही दैत्य उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नयन, कोमल अंग, रतन जड़ित स्वर्ण मंडित आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए हुए मोहिनी रूप में सभी दैत्यों को मोहित कर लिया। सभी दैत्य उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस मनोरम स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, हे देवी रूपवती, तुम कौन हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच में खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक तो देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चरण, लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से ही युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए थे और देवताओं के पास और दैत्यों के पास आए थे। ऐसा तो आप जानते ही हैं कि योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जिसे वश में नहीं किया जा सकता। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ, आप महर्षि कश्यप की संतानें हैं, मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अतः मैं स्वेच्छाचारी स्त्री हूँ। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक मोहित कर गई और उन्हें विश्वास हो गया कि यह स्त्री बहुत ही उत्तम है और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया और मैं जो भी करूं, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, तुम्हें स्वीकार करना होगा, तभी मैं तुमको अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बातें सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान कराने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। बड़े ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, आंखें बड़ी ही सुंदर थीं, कलश के समान स्तन और गज सावक की साड़ी के समान जंघई थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रहे थे। सुंदर कानों में कुंडल थे, नासिका, कपोल और मुखार बिंद बड़े ही मनोरम थे। वास्तव में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया, दैत्यों के साथ छल किया। इसी बीच में एक चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। वह चुपचाप देवों का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही देवी मोहिनी ने उस दैत्य को अमृत पान कराया, उस दैत्य के कंठ में अमृत जैसे ही उतरा, इस सत्य का भान सूर्य और चंद्रमा को हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया। तब भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का गला काट दिया। उसी दैत्य के सिर और धड़ राहु और केतु के नाम से अंतरिक्ष में स्थापित हो गए, जो कि सूर्य और चंद्र को ग्रास बनाते रहते हैं, उनका ग्रहण करते रहते हैं। इसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद भगवान विष्णु अपने स्वयं के स्वरूप में वापस चले आए। अब देखिए, भगवान विष्णु ने दोबारा मोहिनी अवतार धारण किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पान कराने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिव ने श्री हरि की स्तुति की, वंदना की और भगवान शिव ने स्तुति करते हुए कहा, वे अपनी मोहिनी रूप का दर्शन कराएं, वे मोहिनी रूप को देखना चाहते हैं। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से हरे भरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने
एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिवजी की ओर देखा। फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे, उनके चितवन के रस में डूब गए। शिवजी इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी शुद्ध बुद्ध ना रही। जब भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगी रहती थी, उनका मन वही रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी जी अपने प्रति आसक्त जान पड़ी। उनके हाव भाव से शिव जी का विवेक शून्य हो गया तथा वे कामातुर हो गए। अपने बैरी कामदेव से मानव परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामय मोहिनी रूप से ऐसे पकड़ लिए गए। मोहिनी अपने केसों को छुड़ाकर फिर वहां से चल दी। शंकर जी भी उनके पीछे पीछे दौड़े। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शिव का वीर्य गिरा, वहां वहां शिवलिंग का क्षेत्र और सुवर्ण की खाने हो गई। उसके बाद यह माना जाता है कि ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिव जी से कहा, रुद्र, तुमने मेरी माया को जीत लिया है। पृथ्वी पर तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं जो मेरी इस माया को जीत सके। प्रिय भक्तजनों, अब आइए जानते हैं भगवान विष्णु ने तीसरी बार मोहिनी अवतार क्यों लिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भस्मासुर राक्षस के संदर्भ में यह कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक राक्षस भगवान भोलेनाथ की सेवा किया करता था। वह नित्य ही भगवान भोलेनाथ को देह पर रमाने के लिए भस्म लेकर आया करता था। एक बार भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने राक्षस से कहा, कोई वरदान मांग ले। राक्षस ने विनीत भाव से कहा, मुझे आपके लिए भस्म का प्रबंध करने के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है, इसलिए आप मुझे वरदान दें कि मैं जिस वस्तु पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने उस राक्षस को यह वरदान दे दिया। इसके बाद राक्षस जिस भी वस्तु पर हाथ रखता वह भस्म हो जाती। इससे उस राक्षस का नाम भस्मासुर पड़ गया। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का असुर था। भस्मासुर सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वह अन्य असुरों की तुलना में महान शक्ति प्रदान करना चाहता था। भस्मासुर ने भगवान शिव को जीतने के लिए घोर तपस्या की। सोचा, एक बार भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेता हूँ तो भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी करा लूंगा, शक्तिशाली असुर बन जाऊंगा। भस्मासुर ने बहुत प्रार्थना की। भगवान शिव ने कैलाश में भस्मासुर की प्रार्थना सुन ली। ध्यान की शक्ति का प्रयोग करते हुए भगवान शिव को पता चला कि भस्मासुर था जो प्रार्थना कर रहा था। अब वह चाहे देवता हो या असुर, भगवान शिव ने अपने भक्तों में कभी अंतर नहीं किया। सच्चे भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। भगवान शिव भस्मासुर की प्रार्थना से संतुष्ट हो गए। भगवान शिव भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और आंखें खोलने को कहा। भस्मासुर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह अपने भीतर से बहने वाली दिव्य आवाज को महसूस कर सकता था। असुर ने अपने सामने भगवान शिव को देखा तो वह भगवान शिव के चरणों में पड़ा हुआ बहुत ही प्रसन्न था, क्योंकि भस्मासुर की प्रार्थना से आखिरकार शिव प्रसन्न हो गए। वे भगवान शिव भस्मासुर पर मुस्कुराए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, भस्मासुर, तुम क्या चाहते हो? भस्मासुर ने उत्तर दिया, भगवान शिव, मैं अमर होना चाहता हूँ। शिव ने भस्मासुर की इच्छा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने भस्मासुर से कहा, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भस्मासुर को बहुत दुख हुआ। वह चाहता था भगवान शिव उसे अमर कर दें, अजय बना दें। अब भगवान शिव की ओर देखा। उसने महसूस किया कि कोई भी याचना भगवान शिव के मन को नहीं बदल सकती। भस्मासुर को तब एक विचार आया। भगवान शिव से कहा कि वह उन्हें अपने हाथ से किसी के भी सिर को छूकर किसी के भी शरीर को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांग लिया। भगवान शिव ने याद किया कि भस्मासुर ने अच्छी तरह से प्रार्थना की थी। वह भस्मासुर द्वारा मांगी गई किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य थे। अब क्या था, शिव जी ने आशीर्वाद दिया और भस्मासुर की इच्छा पूरी हुई। भगवान शिव उस गलती से अनजान थे जो उन्होंने कर दी। अब देखिए, भस्मासुर हंसा और उसने भगवान शिव से कहा,
वह स्वयं भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से कहा, वह चाहे तो भगवान शिव को जलाकर भस्म कर सकता है। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वह उन पर अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। उसने कहा वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर अपना हाथ रखेगा। भस्मासुर को अपनी ओर आते देखकर शिवजी दौड़ने लगे। शिवजी ने महसूस किया कि वे अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। यदि वे असुर को अपने सिर को छूने की अनुमति देते तो शिव भस्म हो जाते। यह पूरी नियति को बदल देगा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान शिव केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था भस्मासुर से दूर भागना। भगवान शिव दौड़ने लगे। भस्मासुर ने हाथ फैलाकर उनका पीछा किया। शिव जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे मदद करें। भस्मासुर जंगल के अंदर उनका पीछा करने लगा, लेकिन वह रुक गया। उसने देखा उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी है। वह स्त्री इतनी रूपवती और दिव्य थी कि भस्मासुर एक क्षण के लिए भूल गया कि वह कौन है। उसने महिला को घूर कर देखा। उसने महिला से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? महिला ने भस्मासुर पर भौहें चढ़ाई और कहा, आप किसी के घर नहीं जाते आते, उनसे पूछते हैं वे कौन है। उसने भस्मासुर से कहा, उसे बताना होगा कि वह कौन है। उसने महिला से कहा कि वह भस्मासुर है। महिला ने भस्मासुर से कहा, अब तुम मेरा नाम पूछ सकते हो। भस्मासुर ने सुंदर स्त्री से पूछा, तो सुंदर स्त्री ने उत्तर दिया, वह मोहिनी है। फिर उसने मोहिनी से विवाह करने के लिए कहा, क्योंकि वह मोहिनी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। मोहिनी हंसी और चली गई। भस्मासुर ने मोहिनी का पीछा किया और धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ पूछा। मोहिनी ने कहा, वे अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती है। वे अपने घर के लिए पूजा के लिए फूल लेने के लिए जंगल में आई थी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, अगर वह उससे शादी करेगी तो वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा, खुश रखेगा। मोहिनी उदास लग रही थी। उसने भस्मासुर को एक सुंदर व्यक्ति कहा। भस्मासुर जानना चाहता था कि मोहिनी क्यों दुखी है। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, वह एक नर्तकी है। जब वह छोटी थी तो उसने प्रण लिया था कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके साथ नृत्य करेगा। भस्मासुर चौंक गया। उसने पलकें झपकाई और पूरे जीवन में कभी नृत्य नहीं किया था। राक्षस ने मोहिनी से शादी करने के लिए खुद से नृत्य सीखने का वादा किया। मोहिनी ने उत्सुकता से भस्मासुर से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। तुम मेरे कदमों का ठीक ठीक पालन करो। जैसे मैं करती हूँ वैसे तुम करते जाना। मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब क्या था, वे दोनों नाचने लगे। राक्षस मोहिनी की चाल की नकल करने में बेहतर हो गया था। भस्मासुर ने केवल नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ नहीं। मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा, चालाकी की। भस्मासुर ने एक बार भी बिना सोचे समझे ऐसा ही किया। भस्मासुर की शक्ति ने उसके लिए काम किया और वह जलकर भस्म हो गया। जब मोहिनी भस्मासुर की राख को देख रही थी, तब शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मोहिनी को धन्यवाद दिया। उन्होंने जवाब दिया, आपका स्वागत है। किसी की इच्छा पूरी करने से पहले 2 बार सोचें। भगवान विष्णु अपने मूल रूप में वापस आ गए। यहीं पर भगवान विष्णु की 3 बार मोहिनी अवतार की कथा समाप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखिए। तो आइए आज सुनते हैं बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की अवतरण की कथा। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी, जयति पद्मासना माता, जयति शुभ वरदायनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी माँ सरस्वती बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए माँ सरस्वती की इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले माँ लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी का आह्वान किया। यह 3 देव वहाँ उपस्थित हुए। तब देवी महालक्ष्मी ने तीनों देवों से अपने गुण के अनुसार
तीन देवियों को प्रकट करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने तमोगुण से महाकाली, भगवान विष्णु ने रजोगुण से देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा जी ने सतोगुण से देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब वे तीनों देवियां प्रकट हुई, तब जिन जिन देवों ने जिन जिन देवियों का आह्वान किया, उन्हें उन देवियों का सृष्टि का संचालन हेतु महालक्ष्मी ने भेंट कर दिया। इसके बाद स्वयं महालक्ष्मी माता लक्ष्मी के स्वरूप में समा गई। सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्री ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा, तो वह मेरे शरीर के समान थी, क्योंकि उसमें न कोई स्वर था न वाणी थी। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में उन्हें बताया। ब्रह्मा जी ने तब विष्णु भगवान से कहा, देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। आप उनका आह्वान कीजिए। उनकी वीणा के स्वर से आपकी सृष्टि में ध्वनि प्रवाहित होने लगेगी। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। देवी माँ सरस्वती प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उसमें सहसा शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के सप्त सुरों में प्रथम सुर है। इस सरस्वती ने ब्रह्मा जी के मुख में ध्वनि का संचार हुआ। हवाओं में सागर, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को भी वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने सरस्वती को वीणा की देवी का नाम देते हुए बागेश्वरी नाम दिया। सरस्वती जी का एक नाम यह भी है। सरस्वती माता के हाथों में वीणा होने के कारण उन्हें वीणा धारिणी कहा जाता है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा, ये तीनों ही भगवान श्री हरि विष्णु की तीन पत्नियां थी। तीनों श्री नारायण जी को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करती, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु का उन्हें विशेष प्रेम प्राप्त हो सके। लेकिन सरस्वती माता को हमेशा यह लगता कि भगवान श्री हरि विष्णु गंगा से ज्यादा प्रेम करते हैं। तीनों के प्रति समान स्नेह रखने के बाद सिद्धांत की अनदेखी करके मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसा सोचकर एक दिन सरस्वती जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत सारी बातें सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मी जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि ये हमारे स्वामी हैं, हमें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। लेकिन वे गुस्से के कारण नारायण को तरह तरह के ताने मारने लगी और गंगा जी को भी अपशब्द कहने लगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु की कुछ भी समझ में नहीं आया। वे इस तरह से लड़ाई झगड़ा देखकर बड़े ही उदास मन से वहाँ खड़े हो गए और बैकुंठ से बाहर चले गए। तब नारायण को इस प्रकार उदास मन से बाहर जाता हुआ देखकर सरस्वती जी को बहुत ही दुख हुआ। फिर भी सरस्वती जी ने यह नहीं सोचा कि मेरी वजह से नारायण चले गए। उन्होंने तो यही सोचा कि इसका कारण देवी गंगा है। तो ये सोच सोचकर सरस्वती जी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। क्रोध से भरी माँ सरस्वती ने गंगा पर क्रोध करने के लिए प्रहार करना चाहा, तो ये अनर्थ होता देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। वह उन दोनों के बीच में आ गई और लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की, जिससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती जी का क्रोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वह गुस्से से बोली कि तुम तो गंगा जी की सहायिका हो, इसलिए उसी का साथ दे रही हो और मेरा अपमान कर रही हो। यह जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज और अभी से तुम वृक्ष रूप बन जाओ। तो सरस्वती जी के इस श्राप से लक्ष्मी जी तुरंत ही तुलसी के पौधे में बदल गई। यह सब देखकर गंगा जी बहुत ही दुखी हुई और उन्हें गुस्सा आया। सोचने लगी कि मेरी वजह से लक्ष्मी जी को यह श्राप सहन करना पड़ा। यह तो बेचारी निर्दोष है। निर्दोष को इस प्रकार का श्राप का भागी बनता देखकर गंगा जी ने भी क्रोधित होकर सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। सरस्वती जी भी पीछे नहीं रही और गुस्से में आग बबूला सरस्वती ने गंगा को श्राप देते हुए कहा, तुम भी भूतल पर नदी बनकर प्रवाहित होगी और मानवों की अस्थियों का विसर्जन तुम्हारे ही अंदर किया जाएगा। इस तरह उन्हें लड़ते हुए और श्राप देते हुए काफी समय बीत गया। तो श्री हरि विष्णु ने सोचा, अब तक तो झगड़ा समाप्त हो गया होगा, चलो चलते हैं। यह सोचकर वे विष्णु जी वापिस आए। तो उन्होंने अपनी पत्नियों के झगड़े और सारी श्राप की कहानी पता चली। साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी को पौधे के रूप में बदला देखकर भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही दुख हुआ। वे सोचने लगे, देवी लक्ष्मी का शांत स्वभाव
और कितनी सूझबूझ है। इसलिए मेरी पत्नी बनकर मेरे पास रहने का हक सिर्फ लक्ष्मी जी को ही है। लेकिन क्या ये तीनों एक साथ रह सकेंगी? ऐसी स्थिति तो पुनः भी आ सकती है। तो उन्होंने देवी गंगा और सरस्वती का त्याग करने का निश्चय किया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु को इस बात का पता गंगा और सरस्वती को लगा, तो वे बड़े ही डरपोक स्वरों में माफी मांगने लगी और श्राप का शीघ्र निवारण करने के लिए कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों को धोने के लिए अवतरित होंगी। ये नदी के रूप में स्वर्ग में, भूलोक और पाताल में त्रिपथगामी होकर बहेगी। साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में और महादेव की जटाओं में भी रहेगी। साथ ही सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर बहेगी। साथ ही अंश रूप में उनके साथ भी रहेगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करेगी। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का पानी ग्रहण भी किया। कहा जाता है कि एक दूसरे शाप के कारण ही दोनों पृथ्वी पर नदी रूप में बह रही हैं और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करती हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, माँ गंगा की जय, माँ सरस्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइए और कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि माता सरस्वती की पूजा करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब आइए आपको सुनाते हैं माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार माँ सरस्वती वीणा बजा रही थी। उस समय उनके पास धन की देवी लक्ष्मी आ गई। तो माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार किया और पूछा, तुम तो आज बहुत दिनों के बाद आई, क्या बात है? इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी ने अपने गुणों का वखान शुरू कर दिया। माँ लक्ष्मी कहने लगी, वे तो धन की देवी हैं, सारा संसार उनकी स्तुति करता है क्योंकि सभी धनवान होना चाहते हैं, इसलिए मैं जल्दी आ नहीं सकती। तुम्हारा क्या है? तुम तो हर समय केवल वीणा बजाती रहती हो, इस वीणा से क्या होने वाला है? तब लक्ष्मी देवी के ऐसे शब्द सुनकर माँ सरस्वती बहुत दुखी हुई और देवी लक्ष्मी से कहा, आप तो धन की देवी हैं, लेकिन आप कभी भी एक जगह नहीं टिकती। इसी कारण सारा संसार आपको चंचला कहता है। आप धन दे सकती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकती। ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति कभी भी धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारी भी जरूरत है और मेरी भी जरूरत है। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, अगर उसका धन अभाव है तो वह भी अपने ज्ञान से धन प्राप्त कर लेगा, लेकिन धन होने से और ज्ञान न होने से धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। यह सुनकर देवी लक्ष्मी को बहुत ही क्रोध आ गया और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तो धन और ज्ञान पर बहस को इस प्रकार बढ़ते देखकर देवताओं ने आदि शक्ति से इसका उपाय पूछा। तब आदि शक्ति ने देवताओं से कहा कि बहस कभी खत्म नहीं होगी। धरती पर जब तक जीवन रहेगा तब तक धन और ज्ञान की श्रेष्ठता ये द्वंद्व चलता रहेगा। धन मिलने से सभी खुश होंगे, लेकिन ज्ञान के अभाव में धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान को भी बराबर महत्व देते हुए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की बड़े ही पूजा भाव से, श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी
वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय।